हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूं। इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, हम इसको करेंगे क्या। यहाँ आंसर हम बनाने चल रहे हैं, लिखेंगे माना कि चूंकि यहाँ पे बल्ला खरीदा जा रहा है और गेंद खरीदा जा रहा है, तो हम लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि 3900 में उसने खरीदा है 3 बल्ला और 6 गेंद। तो एक बल्ला का दाम अगर 100 रुपया है तो 3 बल्ला का दाम क्या हो जाएगा? 3x। एक गेंद का दाम अगर y रुपया है तो 6 गेंद का दाम क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा। क्योंकि दोनों का दाम यानी 3 बल्ला और 6 गेंद का कुल मूल्य आपका 3900 है, तो हम यहां लिख देंगे 3900। अब जो है ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब कह रहा है पुनः प्रश्न से कह रहा है कि उसी प्रकार का 3 गेंद तथा एक बल्ला। देखिए, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदा है, तो एक बल्ला का मूल्य हमारा है x रुपया और 3 गेंद खरीदा है, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 3 गेंद का दाम हो जाएगा 3y। और टोटल पैसा कितना लग रहा है हमको? 300 रुपया लग रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसको तो हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। इसको हमने किस रूप में व्यक्त कर दिया? बीजगणितीय रूप में। अब इसको हमको आलेखीय रूप में व्यक्त करना है, अर्थात ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण का मान निकालेंगे। मान के चलिए पहले समीकरण का हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और समीकरण का नाम क्या है? 3x + 6y = 3900। हम यहाँ x मानेंगे, यहाँ y मानेंगे। अब देखिए 3x + 6y = है 3900। अब इसमें से हम 3x को अगर इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3900 + 6y है, इधर आएगा तो -6y, तो x = हो जाएगा 3900 - 6y। 3 यहाँ गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा। अब हम y का मान लेते जाएंगे और x का मान निकलते जाएगा। तो चलिए हम y बराबर अगर ले लेते हैं, y बराबर अगर हम 200 ले लेते हैं तो क्या होगा? x बराबर हो जाएगा 3900 घटाओ 6 गुने 200 बटा 3, यानी 3900 घटाओ 1200 बटा 3। घटाएंगे तो 0 का 0, 9 में से 2 गया 7, 3 में से गया 2, 2700 बटा 3। कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 900, यानी x का मान होगा 900 और y का मान होगा 200। अब चलिए
हम इसका दूसरा मान निकालते हैं। मान के चलिए y बराबर अगर हम ले लेते हैं 300, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3900 घटाओ 6 गुने 300 बटा 3। अब जो हम इसको कटाएंगे तो 3900 घटाओ 1800 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 0 0 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 होगा, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, 2100 बटा 3 कटाएंगे हमारा हो जाएगा 700। यानी x का मान हमारा होगा 700 और y का मान होगा 300। अब चलिए हम दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बना लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बना लेते हैं। इसमें लिखते हैं x और इसमें लिखते हैं y, और हमारा समीकरण क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 300। अब देखिए x प्लस 3y इक्वल टू हमारा है 300, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 माइनस 3y। अब y का मान हम लेते जाएंगे और x का मान मिलते चला जाएगा, तो y इक्वल टू हम ले लेते हैं 100, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 माइनस 3 गुने 100, यानी हो जाएगा 300 घटाओ 300, यानी x हो जाएगा 0। तो x का मान ले लेंगे 0 और y का मान ले लेंगे 100। अब चलिए हम y बराबर लेते हैं 200, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 300 घटाओ 3 गुने 200, 3 गुने 200, ये हो जाएगा 300 घटाओ 600, ये हमारा हो जाएगा माइनस 300, यानी x हमारा होगा माइनस 300 और y हमारा हो जाएगा 200। अब इसका हमने ग्राफ खींचने के लिए मान निकाल लिया है। अब हम x अक्ष और y अक्ष को लेंगे। किसको लेंगे, x अक्ष और y अक्ष को लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे खींचते हैं, मान के चलिए थोड़ा सा टेढ़ा खिंचा गया है, इसको हम मानते हैं आपका y अक्ष। नीचे y डैश होता है और ऊपर y होता है, और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, इसको हम मानते हैं x अक्ष। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। जहां पे दोनों कटता है वो मूल बिंदु होता है। क्योंकि हमारा मैक्सिमम डाटा 900 पर जा रहा है और बनी 0 पर जा रहा है, तो हम यहां लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। यहां लेंगे माइनस 200, माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500। अब x y का लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, इतना ही रहने दीजिए। इधर लेते हैं माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500 रहने दीजिए। अब देखिए हमारे पहले डाटा में दिया हुआ है x का मान 900, y का मान 200, तो यहाँ है हमारा 900, इससे हम ऊपर बढ़ेंगे सीधा, और यहाँ है 200, ऐसे बढ़ेंगे सीधा, और जहां पे दोनों कटा यहाँ पे कटा, तो पहले हम x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। अब दूसरा क्या है, x का मान 700 और y का मान 300। तो देखिए x का मान 700 है, 300 से हम ऐसे बढ़ेंगे आगे की तरफ और 700 के सामने बढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा x का मान पहले लिखेंगे और उसके बाद y का मान लिखेंगे। अब इसको हम मुक्त हाथों से मिला देंगे, मुक्त हाथों से क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये किस समीकरण का आलेख है, तो ये आलेख है 3x प्लस 6y बराबर 3900। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब हमारा दूसरा है x का मान 0 और y का मान 100, x 0 पर और y 100 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और 100 प्लस 300
और y का मान है 200। तो -300 हमारा देख लीजिए, x का मान यहाँ है और y का मान 200 यहाँ है। अब यहाँ पे हम मिला देंगे, x का मान पहले लिखेंगे और उसके बाद y का मान लिखेंगे। अब इसको हम मिलाएंगे मुक्त हाथों से। तो देखिए इस तरह से हमारा आलेख तैयार हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखा। किसको देखा? क्वेश्चन नंबर 2 को। ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ सेव और अंगूर की बात हो रही है। न हमको 1 केजी सेव का मूल्य पता है, न 1 केजी अंगूर का मूल्य पता है। तो सबसे पहले तो हम सेव और अंगूर का मूल्य पता करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक केजी सेव का मूल्य 1 केजी सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है। तो कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से देखिए यहां क्या कह रहा है कि 2 केजी सेव यानी 1 केजी सेव का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x और 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या लिख देंगे? y। और दोनों मिलाकर के कितना दाम था? तो 160 था। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब पुनः प्रश्न से बाद में क्या हो रहा है कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो 4 केजी सेव यानी 4x और 2 केजी अंगूर यानी 2y बराबर कितना हो जा रहा है? 300। इसमें से अगर 2 कॉमन हम ले लें तो 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 300। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 बटा 2 घटाएंगे तो 150 यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 150। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। इसको हमने किस रूप में व्यक्त कर दिया? बीजगणितीय रूप में। अब इसको हमको आलेखीय रूप में व्यक्त करना है अर्थात ज्यामितीय रूप में। क्या किस रूप में व्यक्त करना है? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए तो हमको बॉक्स तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए पहला जो समीकरण है वो है 2x प्लस वाई बराबर 60 और ये x मानेंगे और ये y। अब चलिए 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 60 है, तो y निकालते हैं तो 60 माइनस क्या हो जाएगा? 2x। अब हमको x का मान लेते जाना है और y का मान अपने आप आते चला जाएगा। तो y बराबर हम क्या हो जाएगा? सॉरी, x का मान हम मान के चलते हैं कि हमने 10 लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 2 गुनी 10 यानी 60 माइनस 20 यानी हो जाएगा 40। यानी x का मान 10 तो y का मान 40। अब मान लीजिए x का मान हमने ले लिया 20, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 2x यानी 2 गुने 20 यानी हो जाएगा 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 यानी x भी 20 और y भी 20। अब चलिए हम तैयार करते हैं दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स। और बॉक्स जो हम तैयार करेंगे इसमें x लिखेंगे और इसमें y और इसके ऊपर समीकरण का नाम दे दे कि किस समीकरण का हम आलेख खींचने जा रहे हैं। तो चलिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 है,
तो y इक्वल टू हम मान लेते हैं 150 माइनस 2x। अब देखिए x का मान मानते जाइए और y का मान निकलते चला जाएगा। मान लीजिए हम x का मान 10 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 150 घटाओ 2 गुने 10 150। यहाँ थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं तब मजा आएगा, 30 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 30, तो 30 दूनी 60, ये हो जाएगा हमारा 90। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान 30 और y का मान 90। अब चलिए हम x का मान ले लेते हैं 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 गुने 40, 2 गुने 40, तो 150 माइनस 40 गुना 80, तो ये हो जाएगा हमारा 70। क्या हो जाएगा 70। तो y का मान हो जाएगा 70 और x का मान हो जाएगा 40। x का मान 40 और y का मान 70। अब हमको आलेख खींचने के लिए डाटा प्राप्त हो गया है, चार्ट हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलेख को खींचेंगे। तो आलेख खींचने के लिए हमको एक चाहिए y एक्सिस और दूसरा चाहिए x एक्सिस। तो x इधर रहेगा, इधर x डैश रहेगा, इधर y डैश रहेगा और ऊपर y रहेगा, जहां पे दोनों कटता हुआ मूल बिंदु होता है। अब देखिए हमारा मैक्सिमम मान 90 है, तो हम यहाँ 10 का डाटा लेके चलते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अब यहाँ आइए, -10, -20, -30 बराबर दूरी लेके खींचेंगे, -40, -50, -60। अब देखिए इधर हम चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अब यहां आइए, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। अब ये आलेख खींचते हैं। तो पहले समीकरण के लिए x का मान 10 है और y का मान 40 है। तो 10 यहां है और हम यहां से 40 की तरफ बढ़ेंगे, यहां आके दोनों मिल रहा है। तो पहले x का मान फिर y का मान। अब दूसरा देखिए 20, 20 है, यानी x भी 20 है और y भी 20 है, दोनों आके यहां मिल रहा है, तो हम 20, 20 लिख देंगे और दोनों को मुक्त हाथों से क्या कर देंगे, मिला देंगे। और 21 समीकरण का आलेख है, तो 2x प्लस वाई बराबर 60 का, 2x प्लस वाई बराबर 60। अब चलिए दूसरे समीकरण के लिए हम देखते हैं। तो x का मान 30 और y का मान 90, तो 90 सही से बड़ी है और यहां से 30 सही से बड़ी है, देखिए यहां आके कट रहा है, यानी x का मान पहले और y का मान बाद में। फिर देखिए x का मान 40 है और y का मान 70 है, तो 70 से सीधा इधर बढ़िए और y 40 से ऐसे बढ़िए, यहां आके दोनों कट रहा है, तो x का मान पहले 40 तब y का मान 70। और फिर हम इसको मुक्त हाथों से अगर खींच दिए तो इस तरह से आलेख बना। तो हमारा जो ये होगा, किस समीकरण का आलेख है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इस तरह से हम लोगों ने आलेख को खींचा। इस तरह से हम लोगों ने किसको खींचा, आलेख को खींचा और आपने वीडियो को देखा भी, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए। और अगर जो व्यक्ति मेरे चैनल पे नए हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।